जो बूथ स्तर पर लोग काम कर रहे थे, उन लोगों के साथ एक वार्ता हो रहा है। उनका एक धन्यवाद ज्ञापित पार्टी की तरफ से हो रहा है और आने वाला फिर चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे उसके लिए भी बात हो रही है और उनको पुनः नई जवाबदेही देने जा रहे हैं। हम लोग इमामगंज चुनाव हम लोग लड़ने जा रहे हैं, उनमें उनकी क्या भूमिका होगी इस विषय पर आज परिचर्चा है और बहुत उन्हीं लोगों को बुलाए हैं जो काम किए हैं बूथ स्तर पर। तो सबकी बातें आ रही है और हम लोग टारगेट है कि इमामगंज चुनाव जब भी हो हम लोग को पूरे कड़ी मेहनत से चुनाव वहाँ लड़ना है, इसलिए सबको तैयार कर रहे हैं और सबकी बात आ रही है, सबका बात हम लोग नोट कर रहे हैं। उनका कुछ सजेशन भी आ रहा है जिस पर पार्टी गौर करेगी और उसमें कोई पार्टी के स्तर पर कुछ सुधार की भी ज़रूरत है तो हम सुधार करेंगे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आज का कार्यक्रम किया जा रहा है और हम समझते हैं कि ये बहुत ही सफल कार्यक्रम है और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में हम और मजबूत हों। लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं। देखिए, मीडिया के द्वारा इस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है बहुत ज़्यादा जोरों से, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पुल गिरे हैं, इस बात को भी मैं मानता हूं और इससे सहमत हूं। कुछ तो आपदा के कारण गिरे हैं। आपदा मतलब कि बाढ़ आई है, पानी का बहाव हुआ है, पानी के कटाव से कुछ पुल गिरे हैं। कुछ पुल ऐसे हैं जो प्रशासनिक स्तर पर हम समझते हैं कि कहीं पर लापरवाही हुई होगी, चाहे वो इंजीनियर साइड से किसी के साइड से है। तो सरकार पूरी तरह सजग है और सरकार इसमें छानबीन कर रही है। सरकार ने इंक्वायरी भी सेट की है और हम समझते हैं कि जो भी लोग अगर प्रशासनिक लापरवाही के कारण इस तरह की बातें हुई है तो निश्चित तौर पर जो इसके पीछे होंगे उनको दंडित किया जाएगा। एक हम समझते हैं कि बहुत ही चिंता का विषय है, इस तरह पुल गिर रहे हैं बिहार में। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में इस तरह की जो घटनाएं घट रही इससे सबक लें और सबक ले करके हम लोग कुछ ऐसा नया तकनीक और नई टेक्नोलॉजी ला करके बनाने का काम करें कि इस तरह की जो अप्रिय घटना होती है ना हो, इस पर सरकार विचार कर रही है। यूपी में हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई और बाबा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं। ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है और हम पूरी संवेदना रखते हैं अपनी पार्टी के तरफ से और अपनी तरफ से उन लोगों के प्रति जो हताहत हुए हैं, जिनकी मौत हुई है इस तरह घटना में। देखिए, वो किस कारण से हुआ है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लोग एक आस्था होता है लोग में, किसी के प्रति हो, चाहे किसी धर्म के प्रति हो, किन्हीं बाबा के प्रति हो, उस आस्था के कारण वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे और उस आस्था के कारण वहाँ पर ये घटना नहीं घटा। कहीं पर कुछ लोगों के द्वारा या कुछ लोग ऐसे रूमर फैलाए, ऐसी कोई भ्रम फैलाया गया, ऐसी कोई बातें हुई जिससे लोग में भगदड़ मच गया और एक दुखद घटना है और अप्रिय घटना है और कोई सुनियोजित तरीके से नहीं है। एकाएक होने वाली घटना है जिस पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी कौन इसके पीछे है कोई हमको नहीं लगता है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं बाबा, अगर हम किन्हीं को कहीं पर बुलाते हैं और वहाँ पर कोई अप्रिय घटना घटती है किसी दूसरे कारणों से तो हम दोषी किसी एक व्यक्ति को नहीं देंगे। ये दोस्त हम समझते हैं कि लोगों में जागरूकता का भी अभाव है। ऐसे जगह पर जाएं, चाहे उस तरह का जो कारण घटना घटा है, अगर बहुत सारे संख्या में लोग आ रहे हैं तो हम समझते हैं प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। आप गांधी मैदान की घटना का याद कीजिए कि जब वहाँ सभा हो रहा था और किसी तरह से बम और चाहे पटाखे की आवाज़ आ रही थी तो वहाँ पर लोग में अगर भगदड़ मच जाता तो बहुत हताहत वहाँ भी होते, लेकिन अब वहाँ गेट बना दिया गया। तो उसी तरह से हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को, जहाँ ये घटना घटी है, चाहे कहीं भी ऐसी इस तरह का आयोजन होता है तो ऐसे जगह पर परमिशन दें जहाँ पर लोग इस तरह के कभी अप्रिय घटना अगर ऐसा ना हो लेकिन ऐसा कुछ हो तो उन लोगों को भागने का जगह हो। हम समझते हैं बहुत संकीर्ण रास्ता था। तो प्रशासन को दोष हम देते हैं, प्रशासन को समझना चाहिए
कि कोई भी आदमी, हर व्यक्ति के बारे में सबको पता है। हम भी जब कोई कार्यक्रम करते हैं और किन्हीं को बुलाते हैं प्रवचन के लिए, सत्संग के लिए, तो हमको पता होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, लेकिन एक घटना, अप्रिय घटना जिसके बारे में हमको नहीं जानकारी है, जिनके हम नहीं सोच सकते, हो सकता है, तो ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, और इस लापरवाही के पीछे जो भी होगा उसको दंड देना चाहिए, क्योंकि 121 जिंदगियों का मामला है, ये कोई साधारण मामला नहीं है। तो उसके पीछे अब जिसको कहें, अगर आप कहेंगे किन्हीं का बाबा का हाथ हो, चाहे कोई घटना पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को, उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि लोग धार्मिक आयोजन न करें, लोग मंदिर नहीं जाए, लोग मस्जिद नहीं जाए। तो मक्का मदीना में देखते हैं कितनी भीड़ होती है, लेकिन वहाँ व्यवस्था होता है। तो मेरा एक ही कहना है कि कहीं पर कुछ भी हो, लोगों को जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इस तरह की घटना न घटे। बिहार में सर लगातार अपराध बढ़ रहा है सर, दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। अभी हाल ही में टेकारी में एक छात्र को मार करके लटका दिया गया सर। 2-3 दिन पहले खजवती में एक व्यक्ति को हत्या कर दिया गया सर। देखिए, जो भी घटना घटी है, आप अगर उसके तह में जाएंगे तो कुछ कारण रहा है, कारण बहुत सारा है, और बहुत सारे देशों में, बहुत सारे शहरों में इस तरह घटना घटती है। कोई टारगेटेड घटना होता है, ये किसी तरह से आपसी मतभेद में होता है। लेकिन आप पहले वाली अगर तुलना करेंगे जंगल राज का, तो पहले आए दिन क्रिमिनल्स किसी के घर में घुस जाते थे, करते थे। तो घटना जो भी होता है उसके पीछे जो भी कारण हो, घटना ऐसी नहीं घटनी चाहिए, हम लोग इसको मानते हैं। लेकिन अब उस तरह की घटना बिहार में नहीं हो रहा है जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अब कोई ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो ये घटना पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और जहाँ जिस जगह का स्पेसिफिक बात कर रहे हैं आप, बोध गया का और जगह जहाँ टेकारी का, तो हम लोग की टीम है, हम लोग वहाँ गए हैं, और वो दोषी जो भी उसके पीछे हैं, पुलिस पूरी तरह तत्पर है। हम भी वहाँ डीएसपी से बात किए थे, और घटना का उद्भेदन बहुत जल्द होने जा रहा है। जो भी उसके पीछे है वो सलाखों के पीछे रहेंगे, इस बात की आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं। इमामगंज एक ऐसा विधानसभा है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां से हमने अपने बुलंदियों को, हमने अपना सफर तय किया है। पार्टी बनी, हमको 21 सीट मिला एनडीए में, लेकिन सफलता हम लोग को इमामगंज में दिया है। तो ये क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। समझिए कि आत्मा की तरह है, हमारे लिए ऑक्सीजन के समान है कि ऑक्सीजन है, और जब तक ऑक्सीजन है तभी हम जीवित हैं। जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तभी हमारा वैल्यू है। अगर ये निकल जाएगा तो इसकी नश्वर हो जाता है, वो शरीर खत्म हो जाता है। तो इमामगंज का महत्व इसलिए है, इमामगंज एक ऐसा विधानसभा है जहां हम की पहचान दी, और विधानसभा में हम का नाम हुआ। वो इमामगंज की जनता और इमामगंज के कार्यकर्ता और आप सब बैठे हुए लोग को, इसलिए हमको इमामगंज को हल्के से नहीं लेना चाहिए। ये हम सबके प्रतिष्ठा का बात है, हम सबका अस्तित्व की बात है। हो सकता है कि हम अपने हिसाब से सोच लें, हमको अभी लालसा है कि हम चुनाव लड़ जाएं और हम कैंडिडेट बन जाएं। हमको उस पॉइंट से कभी नहीं सोचना है कि हमको सिर्फ कैंडिडेट बन जाना है, उसके बाद निष्कर्ष क्या होगा वो भगवान जाने। मेहनत करने वाले का कभी हार नहीं होता है, और मेहनत सार्थक तरीके से हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो, तो कभी आप हारिएगा नहीं। और उसके लिए हम सबको मिल के काम करना। वही व्यक्ति अगर संतोष मांझी कहे कि हम इमामगंज के लिए काफी हैं, इमामगंज में चुनाव जिता देंगे, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति का सपोर्ट चाहिए, हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए। और हम पार्टी इसलिए जाना जाता है कि सारे कार्यकर्ता उसके लिए लड़ने मरने देता है। बहुत अच्छा लगा आप सबका बात सुनकर, खास करके नारायण मांझी हो, संतन मांझी हो, नंदलाल मांझी हो, हमारे जोगिंदर मांझी जी हो, हमारे सदन जी हैं, श्याम नंदन जी हैं। ऐसे बहुत सारे वक्ताओं ने एक ऐसी बात बोली जिससे सुकून भी मिला कि हम जिनके लिए एडवोकेसी करते हैं आज इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। तो ये पार्टी का ताकत है, यही शक्ति है हमारी पार्टी का। तो इस शक्ति को बनाते रहना है। मौका बहुत मिलेगी, क्योंकि आप सबको जानते हैं
कि कोई भी सपना देखता है तो सपना हासिल उसी को होता है जिनके में आत्मविश्वास हो, जिनमें उड़ने की क्षमता रखते हो, चाहे सोचते हो। पंख होने से कुछ नहीं होता, पंख होने से ही कोई नहीं उड़ता है। कहने का मतलब है इस माइंड के डिटर्मिनेशन जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे तो अपना मस्तिष्क को खुले रखिए। मैंने इसलिए बोला कि खुल के बोलिए, और आपकी इच्छा है आप खुल के व्यक्त नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम तो ये मनोदशा को चेंज करके हम सबको काम करना है। और ये सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनौती है पूरे देश में। हमको ये दिखाना है कि हम जो हमारा सीट जो जीतन राम मांझी जी जिस पर काबिज थे और जहां पर समाज का संख्या बहुत ज्यादा है, हम समझते हैं बिहार में दूसरा पोजीशन है, अगर उस जगह से हमको शिकस्त मिलता है तो समझिए कि ये पार्टी के लिए प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। तब जब तक पार्टी बचाना है, पार्टी रहेगी कि यहाँ पर जितने लोग हैं विधायक बन सकते हैं। अगर पार्टी नहीं रहेगी कोई नहीं बनेगा, एक कारवां वहीं पर रुक जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर हमें नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे जितने चाहने वाले लोग हैं वो कारवां रुक सकता है। इसलिए हमको एक एक व्यक्ति को जीतन राम मांझी बनना है। और इतनी संख्या है आपकी, इतना सामर्थ्य है आप में, एक बार निकल के बोलना शुरू कीजिएगा। कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां आप नहीं है। आप अगर एक बार आवाज देने लगेगा सब शांत हो जाएगा, सब ठंडा हो जाएगा। इमामगंज की वो ताकत है, वो शक्ति है, इसलिए इस ताकत को हमको बचा कर रखना है। इसलिए हम सब आप सबसे यहाँ पर मिलने के लिए, आप सबसे बात करने के यहाँ पर आए हैं। तो हमको सर्वप्रथम ये करना है साथियों, इमामगंज में कि 37 पंचायत है और एक नगर पंचायत है। हमको अपने आप में एक वॉलंटियर तैयार रखना है जो एक पंचायत को गोद ले ले। कहने का मतलब है उस पंचायत का सारा जिम्मेवारी उसके पास रहेगा। प्रचार प्रसार क्या होगा, कौन रहेगा, कैसे वहां पर प्रचार होंगे, किनको वोटर लिस्ट मिलेगा, ये सब आप लोग को तय कर लेना होगा। अपने आसपास के पंचायत है, अपना पंचायत, और हर व्यक्ति को जीतन राम मांझी होकर लड़ना होगा। जीतन राम मांझी भले डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ेंगे, अप्रोक्ष रूप से जीतन राम मांझी वहां चुनाव लड़ेंगे, ये हमको करना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति उधर से आएगा वो व्यक्ति हो सकता है कि वही व्यक्ति वही चेहरा हो। तो कहने का मतलब है कि हमको जब तक ये सोच के चुनाव नहीं लड़ेंगे कि हम जीतन राम मांझी हैं और जीतन राम मांझी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, भले जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी आज भी इमामगंज के हैं और इमामगंज के रहेंगे और इमामगंज के लिए काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत लोग बहुत तरह की बात करेंगे, लेकिन आप अगर डेटा उठाएंगे तो मैं माइनर एजुकेशन मिनिस्टर था, आप देखेंगे तो 100 योजना से कम नहीं हुआ इमामगंज, लेकिन कहेंगे कोई काम नहीं। हम तो उस पर विश्वास ही नहीं रखते हैं, हम ये दिखाना ही नहीं चाहते कि हमने काम किया। हम सिर्फ जनता के बीच में रहना चाहते हैं और अच्छा बात और अच्छा काम करना चाहते हैं। बाकी जनता खुद समझदार होती है। तो आपको ये सोचना होगा, ये लोगों के बीच में जाके कहना होगा कि आपके लिए सबसे बढ़िया कौन है। एक केंद्र मंत्री है, एक राज्य में मंत्री है, कोई भी आएगा तो जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। जिस दिन आप एक कह करके मैदान में उतरेंगे कि यहाँ पर कोई अमुक व्यक्ति नहीं, जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता और ज्यादा से ज्यादा वोटों से आप चुनाव जीतेंगे। ये ताकत है इमामगंज में और एनडीए के हम साथ हैं। आज तक करीब 30-35 वर्षों से इमामगंज में एनडीए का कैंडिडेट कभी हारा नहीं है। इसलिए हमेशा इस दिल में बना के रखना है कि हम वहां आगे हैं, आगे रहेंगे और बहुत दिनों तक वहां पर हमारे साथ में सीट रहेगा। इस सीट को हम लोगों को गोद ले लेना है और जीतन राम मांझी जी को हमेशा समर्पित करना है। सीट कोई भी कार्यकर्ता लड़े, कोई भी लड़े, समझिए जीतन राम मांझी जी वहां से जीतेंगे और जीतन राम मांझी की वो जीत होगी। ये सोच के हम सबको चुनाव लड़ना है। बाकी आप सब जितने भी कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे लालदेव मांझी जी है, एक व्यक्ति बोला अब तो हद हो गया संतोष जी, क्या हुआ भाई, अब लालदेव मांझी भी कैंडिडेट हो गया, देखिए ना प्रचार कर रहा है। पर उसको आश्चर्य लग रहा है कि वो आदमी भी प्रचार कर सकता है, सुकून देने वाला शब्द है।
जब सुने तो लगा कि नहीं, जो समाज को लोग चाहता था इतना तो जागरूक हो गए कि हक मांगने के लिए तैयार हैं। हक आप अपनी जगह मांग रहे हैं, अपने परिवार से मांग रहे हैं, दूसरा जगह तो आपको बोलने भी नहीं दिया जाएगा, मंच भी नहीं मिलेगा। तो हमको व्यक्ति का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमको अंदर से खुशी हुई कि चलो ये तो बात बोल रहा है, ये बात फैक्ट मैं बताता हूँ बहुत सारे लोगों को बारे में कि वो भी प्रचार कर रहा है, तो आपके वजह प्रचार कर रहा है, देखिए नहीं कर रहा है। उस आदमी भी आपकी पार्टी में आपके भूया को जागरूक कर दिया, पटिया इसीलिए ना बनाए थे कि हमारा वो समाज जागरूक हो। और रवि मान लीजिए कितना अच्छा बोलता है, रवि देखिए कितना अच्छा बोलता है। तो ये सब बातें हैं और एक चीज पूरे बिहार में होना चाहिए। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है साथियों कि आज तक जितना भी हम लोग चुनाव लड़े, 2-3 चुनाव हम लड़े, 15 में लड़े, 19 में लड़े, 20 में लड़े, कोई दूसरा आदमी बोलता नहीं था कि मांझी आपके साथ है वोट दे। ये पहला चुनाव है जो मील का पत्थर साबित हुआ। वहां हम नहीं बोल रहे हैं, दूसरे पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि मांझी समाज, भुइयां मुसर समाज आपके कहने पर हर जगह वोट दिया। और गर्व तब होता है, खुशी तब होती है जब हमारे कैंडिडेट जो दूसरे दल के हैं वो आके बोलते हैं कि आपको धन्यवाद, आप वहां गए और आपके कारण वोट दिया। तो अब समझ लीजिए कि आपकी ताकत ने आहट ले लिया, करवट ले लिया और आपकी ताकत बढ़ना शुरू हो गई। इसको रोकना नहीं है और यही से मैसेज जाएगा, इमामगंज से ही मैसेज जाएगा, इसमें किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। अगर आप किसी के बहकावे में आ गए, किसी के कहने पर आ गए, सबसे पहले लोग कोशिश कर रहा है कि समाज की ताकत को तोड़ दें, क्योंकि सब जानता है कि जिस दिन एकजुट होकर के वोट दे देगा, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि इमामगंज में कोई कुछ कर देगा। तो ये ताकत है, इस ताकत को हमको पहचानना होगा और इस ताकत कभी टूटे नहीं। कोई लड़ेगा, एक ही लड़ेगा। सही बात है कि हमारे कोई बोले एक अनार, हमारा खिजसराय का भाई बोला एक अनार 100 बीमार। ऐसा नहीं बनना है, किसी एक कोई मिलेगा, कैंडिडेट की तरह मांगी रहेंगे। क्या कैंडिडेट की तरह मांगी रहेंगे, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होगा, कैंडिडेट की तरह मांगी ही होंगे और हमको उनको वोट देना है, उनको ही जिताना है। ये समझ के हमको काम करना होगा, बाकी किसी विषय पर हमको चर्चा नहीं करना है। और